कौन माँ का दूध पिया है जो आरक्षण खत्म करे? कि चुनाव के समय ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसे एक वर्ग के आइकन का नाम लो, उनके बारे में भड़काऊ भाषण दो या स्टेटमेंट दो ताकि उनके समाज के लोग बौखलाएं। यदि हमारे महापुरुषों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करोगी तो तुम सारिका पासवान रहो, चाहे कोई मिश्रा रहो, कोई तिवारी रहो, कोई यादव रहो, कोई तुषा, कोई रहो, हम तुम्हारे महापुरुषों का अपमान नहीं करते। लेकिन तुम यदि हमारे महापुरुषों का अपमान करोगी तो एक झोरी में राख लेके चलेंगे और जहां मिल जाएगी वैसे राख लगा के जिभिया कीजिए। आप एक भी स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते जिसमें हमने कभी अंबेडकर मुर्दाबाद कहा हो, हमने कभी पेरियार फुले मुर्दाबाद कहा हो, हमने कभी जगदेव प्रसाद मुर्दाबाद। 50 वर्षों का इतिहास देख लिया जाए और कहा जाए कि सबसे बड़ा हत्यारा कोई नेता हुआ बिहार में तो मेरे समझ लालू प्रसाद यादव। इनके लोग हमको चोर प्रमाणित कर रहे हैं, इनके जो आका है उनको सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया। इनके पास कोई प्रमाण मेरे चोर होने का नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रमाण है, पूरे भारत के पास प्रमाण है। तेजस्वी यादव से भी हमने माफी मंगवाई। तेजस्वी यादव 5000 उम्मीदवारों के सामने बापू सभागार में कहे कि हम पिछली गलतियों के सुधार के लिए, तो अपने बाबूजी की गलती ये मिर्ची जो राजद को लगी है, जिन वो मंच से कह रहे थे कि भाई यादव लोग से अपील करते हैं भूमिहार को वोट दीजिए, हमारे मंच पे आकर बोले कि हम पिछली गलतियों के लिए माफी मांगने। तो हमने भी कहा कि यदि आप माफी मांगने आए हैं तो हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, यदि आप हमको सम्मान दीजिएगा तो हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाई हमारे बुरे समय में जब सत्ता, नक्सली, प्रशासन, शासन सब हमारे खिलाफ थे, तब हमारे जर जोरो जमीन की रक्षा के लिए वो एक भगवान बनकर आए, तो हम उनको मानते हैं। आप क्या मानते हैं हमको नहीं पता है, हम मानते हैं कि हमारे के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे समाज के ऊपर। और दोबारा बोली है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। देखिए सारिका पासवान को तो मोहरा बनाया गया, सारिका पासवान के कंधे पर रखकर फायर किया गया। फायर करने वाले, बैटिंग करने वाले पीछे तेजस्वी। प्रजातंत्र की जननी बिहार और राजनीतिक स्तर के लिए जाना जाने वाला बिहार, जहां कभी छात्र आंदोलन का जन्म हुआ, कभी पोरबंदर के जन्मे गांधी बिहार को अपना कर्मभूमि के तौर पर चुने, और उसी बिहार में अब का जो राजनीतिक स्तर है वो इतना गिर गया कि यहाँ ससुर, दामाद, माउग, मेहरारू जैसा पोस्टर लगने लगा। उससे भी जब थोड़ा आगे बढ़ा गया तो 90 के दशक को रिपीट करते हुए 2025 के चुनाव में टेक्नोलॉजिकल वार के वक्त में कास्ट वार चल रहा है। राजद की एक प्रवक्ता हैं सारिका पासवान, उन्होंने बिन मौसम बरसात में अभी ब्रह्मेश्वर मुखिया के लिए मुर्दाबाद का नारा लगा दिया। बजाबते जब ये मामला सुलगा तब इस पर आशुतोष कुमार, जो कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संचालक रहे हैं, संस्थापक रहे हैं और खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया थोड़ा भर्त्सक था। इसके बाद इन्होंने जो है अपने शब्दों को वापस भी लिया, बजाबते इन्होंने माफ़ी भी मांगी। उसके बाद ये मामला इतना गर्म हो गया कि आज आशुतोष कुमार के ऊपर में केस दर्ज करवा दिया गया है। पूरे मामले को इत्मीनान से समझेंगे और समझेंगे उस स्थिति को कि 2025 के राजनीतिक सरगर्मी में आज ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम कहां से सामने आ गया। वो ब्रह्मेश्वर मुखिया जो 2012 में इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। क्या कारण रहा होगा सारिका पासवान के ऐसा टिप्पणी करने का? देखिए रमनीक भाई, हम लोग शुरू से एक हमारी नियति रही है, एक सिद्धांत रहा है कि हम लोग, और हर मंच से इस बात को हमने कहा है कि हम लोग जब संगठन की शुरुआत किए हैं तो उद्देश्य केवल एक है, हम अपने समाज को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से संबल प्रदान करें। जिन वर्गों को एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमसे अलग किया गया, ये बताकर कि ये मनुवादी हैं, ये सामंती हैं, ये शोषक हैं, इन्होंने आपका शोषण किया है, ये छुपाया गया कि इन्होंने आपका पोषण किया, ये छुपाया गया कि इन्होंने इतनी ज़मीनें दान दी, ये छुपाया गया कि इन्होंने आपको पूजा का भी अधिकार दिलाया, ये छुपाया गया कि इन्होंने अपनी जमींदारी प्रथा समाप्त करी, और एक विद्वेष फैलाया गया और जहर भरा गया हमारे खिलाफ। हम हमेशा से ये कोशिश रही है कि उन वर्गों को साथ लेकर चला जाए, क्योंकि हम तस्वीरों में कभी रामधारी सिंह दिनकर जी को, कभी श्री बाबू को, कभी राजनारायण जी को दिखाते हैं बैनर में, तो केवल ये दिखाने के लिए नहीं, उनकी जीवनी पढ़कर उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास भी किया जाता है। तो हमने कभी कोई वर्ग या किसी वर्ग के महापुरुष का कभी कोई विरोध नहीं किया और हमारी कभी मंशा भी नहीं रही। आप एक भी स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते जिसमें हमने कभी अंबेडकर मुर्दाबाद कहा हो, हमने कभी पेरियार फुले मुर्दाबाद कहा हो, हमने कभी जगदेव प्रसाद मुर्दाबाद कहा हो या किसी को हत्यारा कहा हो। आज के डेट में यदि देखा जाए, अभी वर्तमान में
तो पिछले 50 वर्षों का इतिहास ये देख लिया जाए और कहा जाए कि सबसे बड़ा हत्यारा कोई नेता हुआ बिहार में, तो मेरे समझ से तो लालू प्रसाद यादव। इनसे बड़ा हत्यारा कोई नहीं पैदा हुआ। उन्होंने सैकड़ों यादवों का नरसंहार करवाया, सैकड़ों दलितों का करवाया, सैकड़ों भूमिहारों का, राजपूतों का और कुशवाहा कोयरी का करवाया, अलग अलग गांव में, कभी दलेलचल बघौरा में, कभी बाथे में, कभी सेनारी में, कभी बारा में, कभी बेलछी में, कभी मियाँपुर में। तो इस तरीके से सब जात को उन्होंने कटवाया, बिहार को नक्सलवाद का गढ़ बनाया, बेरोजगार की फैक्ट्री बनाया, बिहार शब्द को बदनाम करवाया, केवल लूटा और अपने परिवार को और अपना पेट भरा। लेकिन बावजूद इसके हमने कभी नहीं कहा। एक बार हमने विरोध किया था लालू प्रसाद यादव का, जब 2015 में एक स्टेटमेंट आया, कौन माँ का दूध पिया है जो आरक्षण खत्म करेगा। वीडियो वायरल हुआ। उस समय तक सवर्णों को आरक्षण नहीं मिला था, तो इसका मतलब आप खुलेआम सवर्णों को ही ललकार रहे थे। जिनको आरक्षण मिला था उनको तो आप नहीं ललकार रहे थे, जिनको आरक्षण नहीं मिला है वही लोग विरोध कर रहे थे और उनको आप ललकार रहे थे। हमने 15 दिन तक इंतजार किया कि कोई नेता तो बोले, लेकिन कोई नहीं बोला। फिर मुझे लगा कि राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन ये किसी की माँ के दूध को ललकारना, इसका मतलब है कि आप चैलेंज कर रहे हैं ना कि आपको कोई हाथ देने वाला नहीं है, आपका कोई विरोध करने वाला पैदा नहीं लिया है सवर्ण। तो ऐसा नहीं है, धरती वीर विहीन नहीं होता है। हमने पता किया तो पता चला कि रवीश कुमार के भाई कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं मोतिहारी के गोविंदगंज से, और उनके चुनाव प्रचार में लालू यादव पहुंचने वाले हैं। लाखों की संख्या में समर्थक थे लालू यादव के, 400 की संख्या में हम लोग निकले। जब समर्थकों की भीड़ देखी लोगों ने, तो सब लोग अपना अपना झंडा जो हम लोग पीला लेके गए थे जेब में डाल लिए। हम लोग 4-5 लोग मात्र बचे और डब्बा वाला दूध लेके गए थे, और दूध खोलकर लालू यादव जैसे ही मंच पे माइक पकड़े हमने फेंकना शुरू किया और खुलेआम कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमाणित चारा चोर हैं, आप बताइए कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। ये सामने जो लाखों की संख्या में लोग ये जानना चाहते हैं। तो लालू यादव केवल भाप भाप कर रहे हैं, जवाब उनके पास है नहीं। क्या जवाब देंगे? जिसको सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोका है, क्या जवाब दे सकते हैं? इनके लोग हमको चोर प्रमाणित कर रहे हैं, इनके जो आका है उनको सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया। इनके पास कोई प्रमाण मेरे चोर होने का नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रमाण है, पूरे भारत के पास प्रमाण है कि इनके राजनीतिक आका चोर हैं। तो ऐसे लोगों को हमने जवाब भी दिया, सामने से चुनौती देकर कि आपका बेटा 9वीं फेल है, 90 लाख से अधिक की गाड़ी पर चलता है, आप कहते हैं कि हम पिछड़े हैं। और जो लोग निम्न स्तर का काम कर रहे हैं केवल भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, शेख, सैयद, पठान है, इसलिए वो अगड़े हो गए। तो ये अगड़ा पिछड़ा की राजनीति नहीं चलेगी। और वही फिर तेजस्वी यादव से भी हमने माफ़ी मंगवाया। तेजस्वी यादव 5000 भूमिहारों के सामने बापू सभागार में कहे कि हम पिछली गलतियों के सुधार के लिए आए, तो अपने बाबूजी की गलती सुधार। ये मिर्ची जो राजद को लगी है, जो उन्होंने ऑफिशियल अकाउंट से जो डाला है ट्विटर से और फेसबुक से, वो इस बात के लिए नहीं डाला है कि सारिका पासवान उनकी प्रवक्ता है, महिला है और दलित है। आशुतोष जी, सवाल ये है कि जहां विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बनी हुई है, जातीय समीकरण को साधा जा रहा है, वहां एक मृत व्यक्ति का नाम कहां से उछल के सामने आ गया? क्या थी वजह? न सवाल पूछा गया, न कोई मामला हुआ, न उनके परिवार के द्वारा किसी को गाली दिया गया। माने वाई परमेश्वर ने किया। मेरे समझ से केवल एक रीजन हो सकता है, केवल एक कारण, कि चुनाव के समय ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसे एक वर्ग के आइकन का नाम लो, उनके बारे में भड़काऊ भाषण दो या स्टेटमेंट दो, ताकि उनके समाज के लोग बौखलाएं और वो विवादित टिप्पणी करें। किस पर? जिसने बयान दिया। 1 दर्जन कार्यकर्ता प्रवक्ता है राजद में, लेकिन बयान किससे दिलवाया गया? सारिका पासवान से। महिला है, दलित हैं, पासवान हैं। पासवानों भूमिहारों का गठजोड़ उनको पता है बढ़िया से, तेजस्वी को। ये 2020 में भी देखा था उन्होंने, और इस बात का उनको हमेशा डर रहता है कि भविष्य में यदि सपोर्ट करने की बारी आएगी तो भूमिहार चिराग को सपोर्ट कर देंगे, हमें सपोर्ट नहीं कर सकते। और यही वजह है कि भूमिहार और पासवान लड़े कैसे, आपस में भिड़े कैसे, ये एक हथकंडा अपनाया गया और सारिका पासवान जैसी लालू और तेजस्वी की चमची को आगे किया गया और उससे इस तरीके का स्टेटमेंट दिलवाया गया ताकि भूमिहार लड़के उस पर स्टेटमेंट दें और विवादित टिप्पणी करें, और उधर से पासवान के लोग इनके समर्थन में आए और ये मजे लें। लेकिन पासवान समाज के लोग भी ये समझ रहे हैं कि हमारी नेता सारिका पासवान जैसी लालू की चमची नहीं हो सकती, हमारा नेता चिराग पासवान हो सकता है। तो ये इस बात को समझ रहे हैं और ये इनके दाल नहीं गली।
जब दाल नहीं गली तो अब वो कार्ड खेल रहे हैं कि हम दलित हैं तो पिछड़े हैं, और राजद के लोग ऑफिशियली अपने अकाउंट से इस तरीके। हमारा ये कहना है कि सारिका पासवान की जगह पे सारिका मिश्रा होती, सारिका शर्मा होती, सारिका यादव होती, कोई भी होती, इसी लहजे में उसका विरोध होता। ये तो संयोग है कि किसी न किसी जाति में जन्म लिया। क्या इस बयान को सिर्फ सारिका पासवान तक रखा जाना चाहिए या ये राजद का ऑफिशियल बना? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्विटर हैंडल से बजाबते इन शब्दों का प्रयोग किया है कि हम सारिका पासवान के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। तो क्या ये एक स्वाभिमानी समाज को चैलेंज करने का प्रयास है? देखिए, सारिका पासवान को तो मोहरा बनाया गया है, सारिका पासवान के कंधे पर रखकर फायर किया गया है। फायर करने वाले, बैटिंग करने वाले पीछे तेजस्वी हैं, और इनको मोहरा, और जिन शब्दों का चयन किया गया है अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट से, वो शब्द बताते हैं कि राजद के भीतर क्या संस्कार है। एक वैसी पार्टी जो 15 साल तक बिहार के सत्ता पर शासन कर चुकी है, जिसके नेता आज भी नेता प्रतिपक्ष हैं, जिसके नेता पूर्व में भी 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, कहते हैं कि कल के हम सीएम होने वाले हैं, और उस पार्टी का ऑफिशियली अकाउंट से ये डाला जाता है वैसे संगठन के व्यक्ति के अध्यक्ष के लिए, संगठन के अध्यक्ष के लिए जिसके पास 10 लाख लोग हैं, जो प्रबुद्ध समाज को जोड़ने चला है, जिसने ईडब्ल्यूएस के लिए संघर्ष किया, जो 10 वर्षों से समाज को जोड़ रहा है, वैसे समाज को जिसके हर घर में नेता है, बावजूद इसके जोड़ने का काम कर रहा है, और वो टुच्चा, लुच्चा, लफंगा शब्द का इस्तेमाल और औकात दिखाने की बात किए हैं। तो मेरे समझ से आज किसी अज्ञानी पुरुष से, किसी अनपढ़ बच्चे से भी यदि पूछ लीजिएगा कि बिहार का सबसे लुच्चा पार्टी कौन है, बिहार में सबसे लुच्चे कौन सी पार्टी में जुड़े हुए हैं सबसे अधिक, तो कोई आदमी बता देगा राजद। सबसे ज़्यादा लफंगे किस पार्टी में जुड़े हुए हैं, बता देगा राजद। सबसे ज़्यादा चोर, पॉकेट मार किसमें बढ़े हुए हैं, राजद। सवाल ये भी है आशुतोष जी कि जिस पार्टी को आप टुच्चा, चोर, लफंगा कह रहे हैं, उसके नेता के साथ आपने राजनीतिक मंच साझा करते हुए ये कहा था कि आप चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री का कुर्सी सौंपा जाए। वो क्या वाक्या था? जब जैसा तब तैसा। जब वो मंच से कह रहे थे कि भाई यादव लोग से अपील करते हैं भूमिहार को वोट दीजिए, हमारे मंच पे आकर बोले कि हम पिछली गलतियों के लिए माफ़ी मांगने आए। हमने भी कहा कि यदि आप माफ़ी मांगने आए हैं तो हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं, यदि आप हमको सम्मान दीजिएगा तो हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। बोचा में दिखाए भी, और उसके 1 महीने के बाद ही, पहले कहे A to Z हैं, और 1 महीने के बाद ही नारा दे रहे हैं उसी बापू सभागार में। शर्म नहीं आती उस व्यक्ति को कि 1 महीने पहले इसी मंच पर जाकर हमने कहा है बापू सभागार में कि हम A to Z की पार्टी है, सबको सम्मान देंगे, और 1 ही महीने के बाद वो अनिल मेहता के कार्यक्रम में कहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। तो भैया वो 10% का वोट नहीं चाहिए आपको, वो 10% का विरोध नहीं कर रहे हैं इस तरह की बात बोल के। तो फिर A to Z कैसे हुए? ए से लेकर W अभी में अटक गए, आप Z तक तो पहुंचे नहीं। जाते जाते सबसे आखिरी सवाल ये है कि इन मामलों की जड़ है आपकी एक पोस्ट। उस पोस्ट में गरिमाई शब्दों का प्रयोग नहीं था, वो शब्दों का चयन बेहद जो है मतलब नीच स्तर का था, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये कहाँ से हुआ, मतलब आपने किया, किस तरह का फेलियर है ये बताइए। कल मैं मधुबनी में था और 6-7 घंटे तक व्यस्त रहा, अपना ट्विटर अकाउंट देख नहीं पाया मैं, और ये लगातार अभी मामला चल ही रहा था। सारिका पासवान का ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के प्रति इस तरह का जो भड़काऊ बयान था, उससे समाज के लोग आक्रोशित थे, चूँकि हम उनको अपना आइकन के रूप में मानते हैं। भाई हमारे बुरे समय में जब सत्ता, नक्सली, प्रशासन, शासन सब हमारे खिलाफ थे, तब हमारे जर जोरो जमीन की रक्षा के लिए वो एक भगवान बनकर आए, तो हम उनको मानते हैं। आप क्या मानते हैं हमको नहीं पता है, हम मानते हैं उनको कि हमारे मसीहा है, हमारे आइकॉन है। तो आप वैसे महापुरुष के बारे में टिप्पणी किए तो हमारे टीम के लोगों ने, IT टीम के लोगों ने एक इस तरीके का वीडियो बनाया जिसमें लालू यादव का भी हम विरोध करते हुए दिख रहे हैं, खुलेआम ललकारते हुए, और तेजस्वी भी माफ़ी मांगे, दोनों करते हुए, और उसमें अपशब्द यूज किया गया था। मुझे लगा कि ठीक है, वो है तो इसी लायक, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर किसी महिला के लिए इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो हमने जब देखा तो हम अपने IT टीम को डांटा भी और उसको डिलीट कर दिया। लेकिन जब लाइव, उसके 1 घंटे बाद वो लाइव आई, लाइव में भी उसने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, और फिर भी मुझे कोई समस्या नहीं थी, थोड़ी बहुत चलती है क्योंकि हम जानते हैं कि ये उसी स्तर की है। लेकिन सुबह जब ये SC ST थाने में मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाने के बाद जो स्टेटमेंट दी,
मेरे माँ बहन के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे समाज के ऊपर, और दोबारा बोली है कि भुवनेश्वर मुखिया मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा, तब मुझे लगा कि मैंने पोस्ट डिलीट करके गलती कर दी। और हमें लगा कि जो 100-200 रुपये इसका रेट जो हमारे IT टीम के लोगों ने जो लगाया है वो सरासर झूठ है, ये तो फ्री में भी महंगी है। महिला कहलाने के नाम पर नहीं, महिला कह देना इसको महिलाओं का अपमान नहीं, महिला है, इसको छूने के बाद हाथ मटियाना पड़ेगा तब जाके लोग शुद्ध होंगे। और इसको फिर कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से फिर कह दे रहे हैं कि FIR करके डराना किसी और को। हमारे जैसे लोग जीवन में पैदा ही लिए हैं FIR झेलने के लिए, जेल जाने के लिए, लाठी खाने के लिए, चलाने के लिए, ये किसी और को बताना। फिर से कह रहे हैं, दोबारा कह रहे हैं, यदि हमारे महापुरुषों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करोगी तो तुम सारिका पासवान रहो, चाहे कोई मिश्रा रहो, कोई तिवारी रहो, कोई यादव रहो, कोई कुशवाहा, कोई रहो, हम तुम्हारे महापुरुषों का अपमान नहीं करते हैं। लेकिन तुम यदि हमारे महापुरुषों का अपमान करोगी तो एक झोरी में राख लेके चलेंगे और जहां मिल जाएगी वही राख लगा के जीभिया खींच लेंगे, दोबारा बोलने लायक नहीं बचोगे। ये फिर से कह रहे हैं, और तुम्हारे भीतर दम है ना, औकात है, तो जाओ फिर FIR करो, फिर FIR करो कि मेरे जवान उखाड़ने की बात किया तो उसको मर जाओ। अरे हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में 2-4 हजार FIR हो, जाओ, है औकात तुम्हारी, करो। FIR का दोष और ये जो एक्ट का जो दुरुपयोग करती हो किसी और पर करना, उसका भय, हम तो इसी के खिलाफ लड़िए रहे। यहाँ से दिल्ली तक हर महीना में 15 दिन तारीखें पर रहते हैं, 16 दिन रह जाएंगे। अरे 15 दिन तारीख रहता है, 16 दिन रहेगा, क्या फर्क पड़ता है हमको? लेकिन तुम्हारा बहुत फर्क पड़ जाएगा। और तुम जो अस्तर गिरा के बात करती हो वो अस्तर तुम्हारा रहने नहीं देंगे। हमको समझ में आ गया कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए तुम लोग सम्मान की भाषा नहीं सीखती, और सम्मान की भाषा तुमको समझ नहीं आती। तुम यही भाषा समझती हो और इसी भाषा में तुमको जवाब दिया जाएगा। और तुम्हारा जो रक्षा करने वाला जो ऑफिशियल अकाउंट से जो डलवा रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी जी हो चाहे लालू जी हो, यदि आप किसी को अपमानित कीजिएगा तो खुद भी अपमानित होने के लिए तैयार रहिएगा। और आप जो हरियर पगड़ी और मुरेठा और ये जनसंख्या वो 18% और फलाना ठिकाना का जो डर दिखाते हैं ना, ये किसी और को दिखाइएगा। हम लोग केवल लड़ने के लिए पैदा लिए हैं, और जब तक शरीर में दम रहेगा, जान रहेगा, एक बूंद खून रहेगा, ये गर्दन झुकेगा नहीं, ये लड़ते रहेगा। चलिए, ये थे आशुतोष कुमार। पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन 2020 के बाद शुरू हुआ। MLC चुनाव में भूमिहारों को टिकट भी राजद के द्वारा दिया गया। बोचहा में उनको भी गिफ्ट किया गया एक सीट, खासकर आशुतोष कुमार जाकर के बोचहा में राजद के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे थे। उसके बाद दौर आया लोकसभा चुनाव का, जहां मुन्ना शुक्ला को जो है वैशाली से राजद के द्वारा टिकट दिया गया। मुन्ना शुक्ला जीत नहीं पाए, लेकिन भूमिहार बहुल लोकसभा, जहां 3.25 लाख वोट जहानाबाद में भूमिहारों का है, वहां सुरेंद्र प्रसाद यादव चुनाव जीत गए। ऐसा लगने लगा कि अब जो है नॉर्मलाइजेशन हो गई है। यादव वर्सेस भूमिहार जो हमेशा से चलते रहा है, उसकी अंत हो चुकी है उसी पार्टी के द्वारा जिसने कि उसकी शुरुआत करी थी। लेकिन फिर ये जो बयानों का दौर चल रहा है, इसमें वही दिख रहा है कि जो काम लालू यादव के राज में हुआ था वही अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के भी रहते में हो रहा है, और कहीं कोई चेंज नहीं आया है। बिहार में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होते आया है। बाकी बिन मौसम परमेश्वर नाथ सिंह का नाम लेकर के क्यों उनका अपमान किया गया, ये हम आप लोगों पर छोड़ते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।